जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बेटा। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ आ जाओ, अरे जल्दी आ जाओ सब लोग, फटाफट क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। आज भी वही चीजें, जैसा कि आपको पता है वोकैब का सिलसिला स्टार्ट किया हूं। और वोकैब में रूट वर्ड, अरे भाई कितना बेहतरीन तरीके से कल मेरी क्लास हुई थी, आपको शायद देखा होगा आपने। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। और रूट वर्ड से हम कैसे वर्ल्ड मीनिंग को तैयार करते हैं ना, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। रूट वर्ड एक ऐसा कह सकता हूं कि वोकैब को याद करने का, वोकैब को सीखने का, दैट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्लियर? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है और वही चीजें तो मैं स्टार्ट किया हूं। और ऐसा नहीं है, ये सारे वर्ड जो मैं ला रहा हूं ना यहाँ पर, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो नंबर ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा गया है। फालतू के ड्रामे नहीं करना है मुझे कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ाओ, कुछ ऐसा सिखाओ कि इधर उधर से क्वेश्चंस बनाओ। नहीं, वो चीज पढ़ो जो पेपर में आता हो बस। क्योंकि एसएससी जो है वो हमेशा क्या काम करता है, वो रिपीट करता है चीजों को। वो बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बार बार चीजों को लेकर के आता है। हमें वही तो सीखना है, बिल्कुल सीखना है। और वही तो मैं आपको सिखाऊंगा। अरे मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। मेरे साथ अगर बने हो ना तो वर्दी लेकर ही जाओगे बेटा, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। ठीक है? तो एग्जाम क्या पूछेगा, उसकी क्या औकात है, एसएससी जीडी क्या पूछने वाला, वो सब मैं उसकी औकात दिखाने वाला हूं। किसके माध्यम से? आपके माध्यम से। ठीक है? इस चार्ली के प्लेटफॉर्म से। ठीक है? आ जाओ, धुआं धुआं करेंगे, बिल्कुल धुआं धुआं। आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो बेटा, प्यास लगी है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें। आज की क्लास 2 है। इसमें भी वही बात, वोकैबुलरी। एसएससी जीडी का कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं कि एसएससी जीडी में ही पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर चीज में ये पूछा जाता है, चाहे जिस भी चीज की आप एग्जाम करते हैं। सिंगल ऑफ द सेंटेंस, सिंगल ऑफ द वर्ड अगर पूछा गया ना, भाई साहब पढ़ा रहा हूं। ठीक है? दम रखता हूं पढ़ाने में, तो ये दम वहां पर भी आप दिखाएंगे। आ जाओ, वोकैबुलरी का आते हैं। इसमें क्या क्या सीखना, हर चीज को सिखा भी चुका हूं। लर्न टू रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। कल की क्लास में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे यहाँ पर, और जिस चीज के बारे में मैंने पढ़ाया वो सब चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है? रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है आप लोग जानते हैं। रूट, रूट मतलब होता है बेटा जड़ किसी चीज का। और जब आप किसी के जड़ को ही पकड़ लिए ना, तो समझ लीजिए आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। अगर किसी के जड़ के बारे में जान जाओ भाई, उसके संस्कार के बारे में जान जाओ, उसकी कुंडली ही निकाल लो। कुंडली मतलब समझ रहे हो ना? कुंडली का मतलब होता है उसका लेखा जोखा, वो क्या करता है, वो कैसे है, वो सारी चीजें अगर आपको पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा। तो रूट का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड के रूट को समझ जाते हैं ना, तो उससे आप नंबर ऑफ द वर्ड क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद बना सकते हो बेटा। तो रूट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन या क्रिएशन। यानी आप क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रूट। यानी हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएट करना। तो क्रिएट मतलब किसी चीज का बनाना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्या करते हैं? क्रिएटिविटी कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ओरिजिन, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ओरिजिन, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ओरिजिन, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द ओरिजिन। किसी चीज का ओरिजिन कैसे हुआ है, कोई चीज का ओरिजिन कैसे हो रहा है, कोई चीज कहां से निर्माण हो रहा है, वो सारी चीजें हम कहां से सीखते हैं बेटा? रूट वर्ड से। टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम ओरिजिन, कहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं, उन सब चीजों को बताएंगे। कहां से? रूट वर्ड से। आ जाओ, बात करते हैं यहां पर सारी चीजें के लिए। आ जाओ, फटाफट देखेंगे बेटा। यहां पर एक वर्ड लिखा ऑप्टिशियन। ऑप्टिक्स मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब यहां पर तो नहीं प्रचलित है, लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आप बहुत ज्यादा पैसे हैं, पैसे ना भी हो डजंट मैटर, लेकिन मिडवाइफ का होना रहता है। अगर कोई औरत है जो प्रेग्नेंट हो गई हो, या कोई एक ऐसा लेडी हो जो बेटा क्या हो, उसका एज ज्यादा हो गया, बुढ़ी हो गई हो, अगर एज ज्यादा हो गया हो, तो वहां मिडवाइफ रखा ही जाता है, मिडवाइफ रखा ही जाता है। और मिडवाइफ का काम क्या होता है? वहां पर उनका केयर करना, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका केयर करना। और इसके साथ साथ बेटा जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका एज ज्यादा हो गया है, उनका केयर करना, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स। और ये बोलता है मिडवाइफ कहता है। ये ऑप्टिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी बात करता है? मिडवाइफ की। अब ये रूट वर्ड है, ये क्या है? रूट वर्ड है। इसके बाद एक वर्ड लिखा सीएन। सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट। अगर किसी वर्ड में अगर आपको लास्ट में क्या दिख जाए? सीएन, इसका मतलब क्या होता सर? इसका मतलब होता है बेटा एक्सपर्ट होना। आप किसी चीज के क्या हैं? एक्सपर्ट हैं। जैसे कल मैंने आपको एक बात बताई थी, डेक्स्ट्रस।
आपको शायद याद होगा मैंने एक वर्ड लिखा था बेटा डेक्स्ट्रस। क्या लिखा था बेटा? डेक्स्ट्रस। अगर आपने किसी वर्ड के पीछे डेक्स्ट्रस लगा दिया, इसका मतलब क्या है? स्किल है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्किल, यानी उसके अंदर क्या है? स्किल है। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? बिल्कुल। अगर आपने किसी चीज के सामने अगर ऐसा लगा दिया फाइल, अगर किसी वर्ड के पीछे आपको क्या दिख जाए बेटा? फाइल, तो फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? लव। क्या होता है बच्चों? लव, यानी किसी चीज का क्या होना? प्यार होना। क्लियर? अगर किसी वर्ड के पीछे आपने क्या लगा दिया बेटा? मेनिया। क्या लगा दिया बेटा? मेनिया। इसका मतलब होता है बेटा पागल हो जाना, किसी की चीज के लिए क्या हो जाना? पागल होना। क्या होना बेटा? पागल होना, यानी फॉन्ड ऑफ हो जाना। कैसा हो जाना? फॉन्ड ऑफ। क्या हो जाना बच्चे? फॉन्ड ऑफ होना। क्लियर है? अगर किसी वर्ड के पीछे आपने क्या लगा दिया बेटा? फोबिया। क्या लगा दिया बेटा? फोबिया। और अगर फोबिया किसी के पीछे लग गया, इसका मतलब होता है डर होना। क्या होना बेटा? डर जाना, यानी फ्राइटेंड, यानी डर होना। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर बेटा? क्या लिखा? ऑप्टिशियन। क्या लिखा बेटा? ऑप्टिशियन। देखो ऑप्टिक्स लगाना बच्चों, ऑप्टिक्स से आपको यहां पर क्या मिल गया? ऑप्टिक। और सियन मतलब एक्सपर्ट होना। समझ पा रहे हो रूट वर्ड? अरे देख जरा, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स लिखा ना मिडवाइफ, और सियन मतलब एक्सपर्ट। एक ऐसी मिडवाइफ जो कैसी हो? एक्सपर्ट। कैसी हो? एक्सपर्ट हो। तो अगर वो एक्सपर्ट है तो किसका ख्याल रखेगी? प्रेगनेंसी का। अगर वो किसका ख्याल रखेगी? चाइल्ड बर्थ का। अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसका ख्याल रखेगी कौन? मिडवाइफ ख्याल रखेगी। तो बेटा ये जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ का जो केयर ऑफ करती है, टेक केयर ऑफ करती है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स मतलब मिडवाइफ, और सियन मतलब एक्सपर्ट। ये कुछ चीजें मैंने बताएं जो कल मैंने आपको बात किया था। आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। देखो ये रहा प्यारा सा वर्ड, आ जाओ, ये रहा प्यारा सा वर्ड। अब देखो यहां पर क्या बातें कर रहे हैं, देखिए। जब भी कभी आपको किसी वर्ड में क्या दिख जाए बेटा? पैडोस। क्या दिख जाए बेटा? पैडोस। क्या दिख जाए आपको? कहीं भी किसी वर्ड में आपको क्या दिख जाए? पैडोस। तो पैडोस जो होता है वो चाइल्ड की बात करता है। किसकी? चाइल्ड। छोटा सा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? पैडोस बोलते हैं। तो पैडोस जो होता है, अगर कहीं भी किसी वर्ड में, जैसे पैडागॉजी एक वर्ड होता है, पैडागॉजी। तो पैडागॉजी का मतलब होता क्या? ठीक है, पैडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम लोग, जो बीएड करता होगा, जो पीटीसी करते हो, जो टीचिंग का तैयारी करता है ना, तो एक लीडर जो लीडिंग करता हो बच्चों का, जो टीच करता हो, जो छोटे छोटे बच्चों को क्या करता हो? पढ़ाता हो, तो वो पेडागोजी का सब्जेक्ट होता है। तो पेडागोजी देखो, पैडो, पैडो मतलब क्या होता है बेटा? चाइल्ड। पैडोज मतलब होता है चाइल्ड। तो अगर किसी वर्ड में पैड लगा होगा ना, इट मींस कैसा होता है? चाइल्ड से रिलेटेड होता है। कैसा होता है? चाइल्ड से रिलेटेड होता है। अब यहां पर सीएन देखो, पैड लिखा ना, पैड, इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? चाइल्ड। क्या होता है बच्चे? चाइल्ड होता है। ओके, यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा सीएन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपर्ट। क्या होता है बेटा? एक्सपर्ट। जो चाइल्ड का एक्सपर्ट हो उसको क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। तो बेटा जो डॉक्टर होता है वो छोटे छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स का, इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, जो बहुत ही नाजुक बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो जो बिल्कुल शिशु होता है, नवजात शिशु, जो अभी 2 4 6 महीने का होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता इनका। इनका इलाज आप बड़ों जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कैसे होते हैं? नाजुक होते हैं। और अगर ये नाजुक है ना, तो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। कौन सा इंजेक्शन करना है, कौन सा दवा देना, कौन सी मेडिसिन कैसे देना है, कैसा डोज देना है, ये हर किसी के बस की नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो बेटा छोटे छोटे बच्चों को केयर करते हो, उसको क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। तो पैड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। और सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट, वन हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, जो छोटे छोटे शिशु का ख्याल रखता हो, उनका ट्रीट करता हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पेडिट्रिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिट्रिशियन। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया चाइल्ड का। तो आ जाए हैं ये अगला वर्ड देखते हैं, इसमें क्या होगा आप देखो। यहां पर एक प्यारा सा वर्ड लिखा बेटा इपी। इपी का मतलब होता है आउटर। इपी का मतलब क्या होता है बेटा? आउटर। यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? अंडर। ये सारे रूट वर्ड हैं, ये सब रूट वर्ड हैं, बोर नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाइपो मतलब क्या होता है बेटा? अंदर होता है। ठीक है, अंडर यानी किसी चीज के अंडर होना। डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी त्वचा, यानी आपका क्या होना? त्वचा। यानी क्या होता है बेटा? स्किन की बात करता है, त्वचा की बात करता है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड लिखा है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेशन। क्लियर है? अब इसका यूज हमें कैसे करना है, कहां कहां इसको कैसे यूज करते हैं, डरने की तो बात ही नहीं है भाई। ये तो हम वो चीजें सीख रहे हैं ना, रूट वर्ड अगर सीख गया ना भाई साहब, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका एंटोनिम और सिनोनिम, ये हर चीज तैयार होने वाला है। और बेहतरीन तरीके से एसएससी नंबर ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछता जरूर है। आ जाओ, इसी में बात करने वाले क्या सीख रहे हैं, देखिए। अब यहां पर आ जाओ, हाइपोडर्मिक। क्या लिखा बेटा? हाइपोडर्मिक। अब ये इमेज फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं। यहां पर क्या लिखा बेटा? हाइपोडर्मिक। क्या लिखा बेटा? हाइपोडर्मिक।
क्या लिखा है? हाइपोडर्मिक। और हाइपोडर्मिक मतलब होता है अंडर द स्किन। क्या होता है बेटा? अंडर द स्किन। ये जानवर आप देख पा रहे हैं बेटा, बोलिए। ये आपको लॉयन दिख रहा है बेटा, बहुत सारे तस्करी करते हैं, ठीक है। तस्करी मतलब समझ रहे हो ना, जानवरों को क्या करते हैं? मारते हैं। पोच, पोच करना बेटा, शिकार करना जानवरों का, पोचिंग, पोच करना। तो पोच का मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार कर देना, ठीक है। उनका शिकार करके उनके खाल को क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका क्या करते हैं बेटा? मार्केट में उसको बेचा जाता है। बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो इन सब जानवरों का क्या करते हैं? खालों को क्या करते हैं? अपने घर पर रखते हैं, उस पर बैठने का भी काम करते हैं, जूते बनवाते हैं, अपना बेल्ट बनवाते हैं, पर्स भी बनता है। तो ऐसे जानवरों के जो स्किन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक। इसको बोलते हैं अंडर द स्किन। क्या बोलते हैं बेटा? अंडर द स्किन। तो हाइपो मतलब अभी आपको बताया कि हाइपो का मतलब क्या होता है। देखो अभी आपको जस्ट पता चल गया होगा कि हाइपो का मतलब क्या होता है? अंडर। क्या होता है बेटा? हाइपो मतलब अंडर होता है। और यहां पर क्या लिखा? डर्मिक। और डर्मिक का मतलब होता है स्किन। तो आपको यहां पे दो वर्ड पता चला। क्या पता चला? दो वर्ड। हाइपो का मतलब होता है अंडर। क्या होता है बेटा? अंडर। क्लियर है। और यहां पर एक वर्ड लिखा डर्मिक, और डर्मिक का मतलब होता है बेटा स्किन। क्या होता है बेटा? स्किन। तो हाइपोडर्मिक, क्या लिखा है? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब होता है अंडर द स्किन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो शरीर के अंदर की जो त्वचाएं होती है, जो स्किन होता है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोडर्मिक। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट बात करेंगे। अगला अगला देखिए स्लाइड। टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है स्टफिंग ऑफ एनिमल्स। स्टफिंग, स्टफिंग मतलब होता है कूट कूट के भरना, स्टफ करना। स्टफ का मतलब होता है भरना, किसी खाल में किसी चीज को भर दो, स्टफ कर दो। तो स्टफिंग करना। स्टफिंग का मतलब क्या होता है बेटा? भरना। स्टफिंग का मतलब क्या होता है बेटा? भरना, किसी चीज को भर दो, किसी के खाल में, किसी के त्वचा में भर देना। अब यहां पर एक वर्ड लिखा डर्मी, और डर्मी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्किन। डर्मी का मतलब क्या होता है बेटा? स्किन होता है। क्लियर है? ये सारी बातें समझ पा रहे हो? डर्मी मतलब स्किन। टैक्सी, टैक्सी का मतलब होता है स्टफिंग करना। तो टैक्सी डर्मी का मतलब होता है त्वचा, यानी शरीर में किसी चीज को कूट कूट के भरना। मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ने पोचिंग किया, जानवरों की खाल को आपने निकाल दिया, और उसके बाद उसमें कुछ चीज को भर करके, और उसको फिर क्या करो? एडवर्टाइज करो, उसका क्या करो? प्रचार करो, और उसको डमी के रूप में रख दो। उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन। आते हैं नेक्स्ट, देखिए। अब यहां पर बात करेंगे बेटा डर्मेटोलॉजी। अब देखो, आपने जब भी कभी आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां पे हर एक डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला, हर एक डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। और डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो लॉजी मतलब कल मैंने आपको पढ़ा था, लॉजी मतलब क्या होता है बच्चों? स्टडी। देखो यहां पर जो वर्ड लिखा है डर्मेटोलॉजी, क्या लिखा बेटा? डर्मेटोलॉजी। क्या लिखा है? डर्मेटोलॉजी। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, और बहुत बार ये एसएससी ने पूछा भी है इसको। ये मजाक की बात नहीं है, ये एसएससी बार बार पूछता बेटा, ठीक है। अब आपको पता होगा ये जो डर्म लिखा ना, इस डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। इस डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टडी, यानी आप किसी चीज का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो डर्म मतलब क्या होता है बेटा? स्किन। लॉजी मतलब स्टडी, जो त्वचा के बारे में अध्ययन करे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए, ये आपको फिगर के फॉर्म में भी दिख रहा है बेटा। देखो इसके जो है हाथों में देखो, ये दांत टाइप का हो गया, कुछ सिंगल्स हैं, और जो बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल रेड बन गया है। और ये त्वचा का बीमारी है, ये स्किन का एक डिजीज है बेटा, जो हो गया इसको। तो जब भी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो किसके पास जाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट होता है जो इसका इलाज करता है। और लॉजी मतलब होता है जो इसका स्टडी करता हो, जो इसका स्कॉलर हो, जो इसका स्टूडेंट हो, उसको बोलते हैं लॉजी। ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, और अक्सर एसएससी पूछता रहता है। आ जाओ देखते हैं। तो ये था प्यारा सा वर्ड बेटा, कौन सा? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्किन, जो त्वचा के बारे में क्या करता हो? अध्ययन करता हो, उसके बारे में स्टडी करता हो। बिकॉज मुझे पता बेटा कि डर्म मतलब क्या होता है? स्किन। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, जो त्वचा का अध्ययन करता हो। फिगर में देखो, फिगर में देखो बेटा, इसको क्या हो गया? त्वचा की एक बीमारी हो गई है, और इसको स्किन का प्रॉब्लम हो गया है। अगर ये स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो इसका जो अध्ययन करेगा, जो इसका स्टडी करता है, उसी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? डर्मेटोलॉजी। समझ में आ रहा बच्चों? बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एसएससी नंबर ऑफ द टाइम इसी को पूछा गया है। आ जाओ अगला देखते हैं। अगला यहां पर लिखा है एपिडर्मिस। क्या लिखा बेटा? एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। क्लियर है? अब देखो ये वर्ड लिखा एपी।
अभी मैं बता के आया हूं, एपी मतलब होता है आउटर। एपी मतलब क्या होता है बेटा? आउटर। एक वर्ड लिखा एपी और दूसरा क्या लिखा बेटा? डर्म। एपी डर्म, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि जब भी कभी किसी वर्ड के आगे क्या लिखा हो? एपी, और एपी का मतलब होता है आउटर। क्या होता बेटा? आउटर। क्लियर है? और इस डर्म का मतलब क्या होता बेटा? स्किन। क्या होता बेटा? स्किन। तो किसी त्वचा का, स्किन का अगर आउटर लेयर की बात करें, जैसे आपको पता होगा कि आपका जो बेटा ये त्वचा है, ये जो स्किन है ना, ये हमारा हाथ है, मान लीजिए ये जो भी कुछ है, आपका हाथ है, गाल है, जो भी है, ये सारी चीजें, इसमें जो आपका ये बहुत सारे लेयर होते हैं बेटा, ऐसे नहीं है। ये जो आपका स्किन बना हुआ ना, ये आपका नेचर ने किस तरीके से इसको बनाया है, आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मेंटेन करके मुझे भेजा है यहाँ पर, और ऐसे बना दिया है कि सुंदरता, कोई सुंदरता के पीछे भाग रहा है, कोई ऐसा है कि बदसूरत है तो उसके पीछे जा ही नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहा है। ऐसा मत कीजिए। ईश्वर का दिया हुआ जो भी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे भी हैं आप बिल्कुल सुंदर हैं, आप माइंड से सुंदर हैं, आप हर चीज से सुंदर हैं, आपका बिहेव अच्छा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो स्किन का ब्यूटीफुल होना, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ स्किन का ब्यूटी होना मस्ट है, कोई नहीं है बेटा। आपका बिहेव कैसा है ये मैटर करता है। आप कितने अच्छे से आप लोगों को डील कर पाते हैं, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, आप किस तरीके से किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, ये सब कौन सिखाता है? आपका बेटा नॉलेज सिखाता है, आपका एजुकेशन सिखाता है। तो ब्यूटी ऑफ द नॉलेज, दैट इज द सुपर नॉलेज, दैट इज द बेस्ट ब्यूटीफुल, दैट इज द बेस्ट ब्यूटी बोल सकता हूं आपका नॉलेज। समझ में आ रहा? अगर आप हैंडसम हैं तो आप अपनी नॉलेज से हैंडसम बनिए। आपकी सुंदरता पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप पहन के कितना सुंदर लग रहे हैं या आपका त्वचा या बॉडी कैसा सुंदर है। तो ये जो आपका स्किन होता है ना, ये नंबर ऑफ द लेयर से बने होते हैं। तो इसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर मतलब जो तो बाहरी वाला, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये फेयर है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन ब्राउन है, जैसा भी है। तो अब ये जो आपका लेयर होता है, ये आउटर लेयर है स्किन का। तो जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, जिसके बारे में आपको सिखाया हूं। एपी मतलब होता है आउटर और इसकी मतलब होता है बेटा डर्म, मतलब होता है स्किन। क्लियर है? ये होगा प्यारा सा वर्ड। तो एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ, ये है प्यारा सा वर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नंबर ऑफ द टाइम एसएससी ने इसको पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बन दो, क्या कर दो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख दो इसको? वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी ने नंबर ऑफ द टाइम इसको पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पेची टर्म, प्यारा सा वर्ड है पेची। अब यहां पर पेची के बारे में देखते हैं, पेची मतलब होता क्या है। देखो मैं लिखता हूं, यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा पेची, PACHY, और उसके बाद क्या लिखा बेटा? डर्म। पेची डर्म, यही तो लिखा ना बेटा? आ जाओ, पेची डर्म लिखा बेटा। क्या लिखा? पेची डर्म, ठीक है। यहां पर क्या लिखा बेटा? पेची डर्म लिखा। क्या लिखा? पेची डर्म। पेची डर्म की बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में संवार देता हूं इसको, पेची डर्म, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? पेची डर्म की। ये लिखा है पेची, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर, दूसरे की भी बात करेंगे हम यहां पर, पेची डर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेची डर्म, ठीक है। प्यारा सा वर्ड है पेची डर्म। पेची का मतलब क्या होता है बेटा? पेची का मतलब अगर मैं बात करूं तो पेची एक वर्ड होता है ऐसा जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो जानिए। पेची का मतलब होता है थिक। क्या होता है बेटा? थिक। पेची का मतलब ही होता है बेटा थिक। क्या होता है बेटा? थिक। क्लियर है? डर्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्किन। इस डर्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्किन। क्या होता है बच्चे? स्किन। क्लियर? इस टर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जो आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक। मैं आपको क्या करने वाला हूं? सिखाने वाला हूं। देखिए पेची डर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? थिक। इसका मतलब क्या होता है बेटा? थिक। अगर मैं पेची डर्म की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? थिक, ठीक है। देखिए ये रहा प्यारा सा। आ जाओ सीखते हैं थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बेहतरीन नॉलेज देता है। अगर आप इंग्लिश के वोकैब के बारे में डिस्कस करते हैं, आपका वोकैब अगर स्ट्रांग नहीं, आप नहीं जान पाते हैं तो ये सारी चीजें सिखाता है। अब पेची का मतलब होता है थिक, डर्म का मतलब होता है स्किन। तो बेटा आपको यहां पर एक फिगर दिख रहा होगा, एलिफेंट। क्या दिख रहा बेटा? एलिफेंट। एलिफेंट हो गया या गैंडा हो गया, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट होते हैं, जो जानवर होते हैं जिनकी स्किन कैसे होते हैं? थिक होते हैं। बहुत ही हार्ड होता है उनका स्किन। बेटा इसमें आप जानते हो जो महावत होते हैं, महावत जो होता है, जो हाथी को चलाता है उसको महावत बोलते हैं। इसके पीछे पीठ पर बैठा होता है और वो जानते हो क्या? चुभने वाला एक भाला टाइप का होता है जिसको भाला बोलते हैं, लिए होता हाथ में, ठीक है। जिसको जैवलियन बोलते हैं, जैवलियन। जैवलियन मतलब भाला।
और वो इसके त्वचा पे क्या करता है, बार बार हिट करता है, तो उसको चुभता है, और जब उसको चुभता है तब वो चलता है। सोचो भाला किसी को मार दोगे तो क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको एक भाला मार दूं ना जेवेलियर आपके, तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। लेकिन इसका त्वचा, इसकी स्किन कितनी इतनी हार्ड है कि जब उसको चुभेगा, थोड़ा सा लगेगा तभी चल पाएगा। उसको अगर डंडे से मारोगे ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हाथी है, इसका त्वचा कैसा है, बहुत ही हार्ड है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसके बीच इसको क्या करते हैं, भाले से क्या कर जाता है, चुभा जाता है, तब जाकर के ये आगे बढ़ता है। ठीक है, आओ जाओ बेटा। तो ये रहा प्यारा सा वर्ड जिसको बोलते क्या बेटा, पैचीडर्म। और पैची का मतलब ही क्या होता है, ठीक होता है बेटा। क्या होता है बच्चे, ठीक होता है, जिसके बारे में मैंने लिखा यहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा पेची, और पेची का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक होता है, और डर्म का मतलब क्या होता है बच्चे, स्किन होता है। तो पेची डर्म की अगर बात करें तो जिसका थिक स्किन हो, जैसे आपको इस एलिफेंट में दिख रहा होगा, इस एलिफेंट का जो स्किन है, जो त्वचा है, वो कैसा बेटा, बहुत ही हार्ड होता है। तो इसका जो, अगर मैं बात करूं इंग्लिश के वर्ल्ड में, इसके त्वचा को जो हार्ड स्किन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पेचीडर्म बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें क्या होता है। आ जाओ। अब यहां पर एक वर्ड लिखा पेडिस, और पेडिस का मतलब होता है फ्रूट। देखो आ जाओ, इस पेडिस का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रूट होता है। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पीपल, यानी मैं कह सकता हूं लोग। क्या होता है बेटा, लोग, डेमोस। डेमोस का मतलब होता है लोग। और एगोगस, एगोक्स, एगोक्स का मतलब क्या होता है बेटा, लीडिंग या लीडर, जो लीड करता हो, किसी को क्या करता हो, लीड करता हो, मतलब उसका क्या हो, लीडर हो, कैसा हो, लीडर हो। इसको बोलते हैं रूट वर्ड, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, रूट वर्ड, इसी को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। यही रूट वर्ड है, और यही तो मुझे सिखा रहा है, यही रूट वर्ड तो मुझे सिखा रहा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। ये रूट वर्ड से ही हम नंबर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सीख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सीख भी पा रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे हैं। आजा देखते हैं इसके आगे और भी, इसके आगे और भी देखते हैं क्या क्या बनता है इसमें। देखिए ये रहा प्यारा सा, देखिए आ जाओ देखते हैं इसी बारे में। देखिए ये है अगला वर्ड। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपके इससे डिस्कस किया था, एक वर्ड था जो अभी आपने लिखा था, क्या, ठीक है, पैडो, पैडा, ठीक है, पैडा, आपको अभी बताया था पैडा, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा, गॉजी, ठीक है, पैडो गॉजी, गॉग। अभी यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे कुछ सीखा था, गॉग्स, गॉग्स, गॉग मतलब क्या होता है, लीडर। एगॉक्स, एगॉक्स मतलब होता है लीडर, ठीक है। एगॉक्स यहाँ पे लिखा एगॉग प्लस एगॉग, ये तो लिखा ना बच्चों। आ जाओ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में तो मुझे डिस्कस करना बेटा, इसी के बारे में तो मुझे डिस्कस करना। देखिए एक वर्ड है पैडो, क्या बेटा, पैडो, जिसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। और दूसरा वर्ड क्या है बेटा, एगॉग, क्या है बेटा, एगॉग, क्लियर, पैडा एडॉग, ठीक, पैडा एगॉग, ठीक है। अब पैडा एगॉग में क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें मैं बात करूंगा, कि पैडा का मतलब ही क्या होता है बेटा, चाइल्ड, क्या होता है बेटा, चाइल्ड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा के आया हूं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, चाइल्ड, क्लियर है। यहां पर एक वर्ड लिखा एगॉग, और एगॉग का मतलब ही क्या होता है बेटा, लीड करना। एगॉग का मतलब क्या होता है बेटा, लीड करना। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने अभी जस्ट बता के आया हूं, लीड करना, ठीक है। एगॉग का मतलब होता है लीड करना। आपने क्या लिख दिया बेटा, चाइल्ड, क्या लिख दिया बेटा, चाइल्ड। दूसरा वर्ड आपने क्या लिख दिया बेटा, लीड, यानी एगॉग करना, यानी लीड करना। अब देखो इधर, ठीक है। अब पैडा का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, और एगॉग का मतलब क्या होता है बेटा, लीड करना, ठीक है। पैडा का मतलब ही क्या होता है बेटा, चाइल्ड होता है, और एगॉग का मतलब क्या होता है बेटा, लीड करना। यानी अगर आप किसी को क्या कर रहे, लीड कर रहे हैं, अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एगॉग करना। क्या करना बच्चों, एगॉग करना, जो मैं आपको बता चुका हूं, एगॉग करना, ठीक है, एगॉग करना, ठीक। थोड़ा सा मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है, हाँ आ जाओ, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं है, ओके, कुछ भी गलत नहीं है, जो हम सीख रहे हैं बिल्कुल बेहतर सीख रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, हाँ देखिए यही तो है। तो पैडागॉग, पैडागॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडिंग टेक्निक ऑफ टीचिंग। देखो अगर आप किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, किसी छोटे से बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, वो जो छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड हो सकता है, उसको इन्फेंट नहीं बोल देंगे,
इन्फेंट को अलग होता है, और यहां पर पेडागॉजी की बात करें तो यहां पे चाइल्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये प्यारा सा वर्ड कौन सा बेटा, पेडागॉजी। और पेडागॉजी का मतलब क्या होता है मैं बताने वाला हूं, और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सिखाया भी है। यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा पैडा, क्या लिखा बेटा पैडा, और पैडा का मतलब ही होता है बेटा चाइल्ड, और एगॉग का मतलब होता है लीड करता हो, जो छोटे छोटे बच्चों को क्या करता हो, लीड करता हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप छोटे तो जरूर नहीं है, लेकिन हाँ मेरे सामने तो छोटे ही हैं। तो अगर कोई बच्चा छोटा है और उसको मैं लीड कर रहा हूं, उसको मैं पढ़ा रहा हूं, उसको मैं सिखा रहा हूं हाउ टू टीच एंड टेक्निक ऑफ द टीचिंग, अगर आप टेक्निक जानते हैं टीचिंग करने का, उसी को क्या बोलते हैं बेटा पेडागॉजी। क्या बोलते हैं पेडागॉजी। अगर आप बीएड या पीटीसी या टीचिंग लाइन में जाएंगे ना तो सीखेंगे उसको क्या बोलते हैं पेडागॉजी। क्लियर। तो ये प्यारा सा वर्ड था, अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप इसको बता सकते हैं, पेपर में आता भी है। आते हैं नेक्स्ट अगला वर्ड। अगला वर्ड है डेमागॉग। क्या लिखा बेटा डेमागॉग। आ जाओ, मजा आ रहा ना, बेहतरीन तरीके से आप सीख पा रहे हैं। डेमागॉग क्या लिखा बेटा डेमागॉग। व्हाट द मीन ऑफ द डेमागॉग देखते हैं। अब यहां पर एक वर्ड लिखा बच्चों डेमो। क्या लिखा बेटा डेमो। देखो लिखते हैं, कहते ना मैं डेमो लेने जा रहा हूं, आप लोग जानते होंगे डेमो। यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा डेमो और दूसरा लिखा है एगॉग। क्या लिखा बेटा एगॉग। क्लियर है। एक वर्ड लिखा है डेमो और दूसरा लिखा बेटा एगॉग। क्लियर है। एक वर्ड लिखा है डेमो और दूसरा लिखा है एगॉग। क्लियर। एक वर्ड है डेमो और दूसरा है एगॉग। क्लियर। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों, तो मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, और मुझे यह समझाना भी है कि क्या क्या बनती हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो डेमो का मतलब क्या होता है बेटा पीपुल। डेमो का मतलब क्या होता है बेटा पीपल। क्लियर है। एगॉग का मतलब होता है लीड करना। एगॉग का मतलब क्या होता है बच्चों लीड करना। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को लीड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं डेमागॉग, यानी सेल्फिश हो जाना, सेल्फिश होना। ठीक है डेमागॉग सेल्फिश। ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, ठीक है डेमागॉग। हम बात करेंगे किसकी, डेमागॉग की। यहां पर आपने क्या लिख दिया पीपल, यहां पर क्या लिख दिया बेटा आपने पीपल। दूसरा क्या लिखा बेटा लीड करना। क्या लिखा बेटा आपने लीड करना। ठीक है। अब आ जाओ डेमागॉग, यानी आप किसी को लीड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये प्यारा सा वर्ड है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेमागॉग का मतलब होता है सेल्फिश लीडर। कैसा होता है बेटा सेल्फिश। क्या होता है बेटा सेल्फिश। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा बेटा सेल्फिश लीडर, जो बिल्कुल। अब यहां पर सेल्फिश कैसे हुआ देखिए, ये एक व्यक्ति आपको दिख रहा ना व्यक्ति, अब उस व्यक्ति को देखो वो नचा रहा है, यहां पर वो क्या कर रहा है नचा रहा है, मतलब सेल्फिश लीडर है। सेल्फिश लीडर उसको बोलते हैं जो जैसा चाहे वैसा काम करवा ले। ठीक है। मतलब तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, तुम्हारा कोई भी बुद्धि विवेक तुम्हारे पास ही नहीं है, ना तो तुम कुछ जानते हो ना ही कुछ समझते हो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लीडर को, अपने जो ऐसा बॉस या आपका ऐसा लीडर जो अपने अकॉर्डिंग तुमसे काम करा ले, अपने अकॉर्डिंग तुमको नचाए, उसी को क्या बोलते हैं डेमागॉग। जो ऐसा पीपल को लीड करता हो, जो कैसा हो सेल्फिश हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा डेमागॉग बोलते हैं। क्लियर है। आते हैं, तो ये रहा बेहतरीन सा वर्ड बेटा किसका, डेमागॉग का। मुझे पता होना चाहिए कि डेमो का मतलब क्या होता है बेटा पीपल, और एगॉग का मतलब होता है लीड करना यानी लीडर। तो डेमागॉग का मतलब होता है जो पीपल ऐसा जो लीड करता हो, और कैसा व्यक्ति सेल्फिश लीडर हो, सेल्फिश हो मतलब स्वार्थ के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करता है, उसी को बोलते हैं डेमागॉग। और आप इस फिगर में देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट में, कि इस व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति को अपने इशारों में नचा रहा। कैसे अपने इशारों में नचा रहा है। तो व्हाट द मीन ऑफ द डेमागॉग, दैट इज द सेल्फिश लीडर, इसको बोलते हैं सेल्फिश लीडर। आते हैं नेक्स्ट। गुड। अब यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा डेमोक्रेसी। क्या लिखा बच्चों डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। देखिए यहां पर एक प्यारा सा वर्ड लिखा है जिसको बोलते हैं डेमो, और अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कि डेमो का मतलब क्या होता है बेटा। और यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा क्रेसी। क्या लिखा बेटा क्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी हम बात करेंगे कि व्हाट द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी। देखते हैं, तो एक वर्ड लिखा बेटा डेमो और दूसरा वर्ड क्या लिखा बेटा क्रेसी। ठीक है क्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी। ओके आ जाओ। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा सीखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है। तो डेमो का मतलब ही होता है बेटा पीपल। ये रूट वर्ड से आप सीख रहे हो चीजों को। इसका मतलब क्या होता है बेटा पीपल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों पीपल। और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी का मतलब ही क्या होता है बेटा गवर्नमेंट। क्या होता है बेटा गवर्नमेंट। क्रेसी का मतलब ही होता है बेटा गवर्नमेंट। ठीक है। क्रेसी का मतलब ही होता है बेटा गवर्नमेंट। देखिए आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको,
कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलो बच्चों, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे। पीपल कैसा है, पीपल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा बेटा, क्रेशी यानी गवर्नमेंट, कैसा लिखा बेटा, गवर्नमेंट, क्रेशी यानी गवर्नमेंट, ठीक है। देखो तो एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों का गवर्नमेंट हो, जिसको बोलते क्या, लोगों का शासन। अगर लोगों का शासन बेटा, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी की बात होती है। किसकी बात होती है, डेमोक्रेसी। अभी आपने दिल्ली का चुनाव देखा होगा, यहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को ये बोल दिया था कि हाँ मैं ही जीतूंगा, मैं ही रहूंगा, ऐसा कुछ जो भी था। पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक समय आता है कि जब आप कहीं ना कहीं आप उसमें फॉल डाउन तो जरूर हो जाएंगे, होगा, जरूर होगा ही, ऐसा ही हुआ। तो आपको सेल्फिश नहीं बनना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी का देश है। जनता जो है जनार्दन होती है, जैसा कह सकते हैं कि जनता जनार्दन, यानी पब्लिक जिसको चाहेगी वही आएगा। तो पब्लिक जैसा चाहे वैसा काम कर दे, तो एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों का गवर्नमेंट हो। समझ पा रहे हो ना, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, जो लोगों का शासन हो। यानी आप जरूर मुख्यमंत्री बनकर बैठेंगे, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया बनकर बैठेंगे, जरूर सीएम ऑफ द दिल्ली बनकर बैठेंगे, लेकिन ना, वो जो गवर्नमेंट है ना, वो जानते हो किसका है, लोगों का है। आज तो मैंने आपको जिता दिया, आप विनर हो गए, आप मान लीजिए शासन में आप आ गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए भारत के, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपने पब्लिक के लिए काम नहीं किया, पब्लिक के अकॉर्डिंग आपने चीजों को नहीं किया, तो बेटा किसका शासन है, लोगों का शासन। अगर ये लोगों का शासन है ना, तो ये कुछ दिन के लिए ही चलने वाला है। जैसे ही अगली बार चुनाव का माहौल हो जाएगा, क्योंकि शासन किसका है, इनका है, तुम्हारा नहीं है। तुम पद पर तो जरूर बैठे हो, तुम पोस्ट पर तो जरूर बैठे हो मुख्यमंत्री के, तुम पोस्ट पर जरूर बैठे हो प्रधानमंत्री के, लेकिन क्या क्या तुम्हारा खुद का पोस्ट है, ना, नवा, तुम्हारा पोस्ट नहीं है। ये पोस्ट किसका है, डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन, लोगों की सरकार, लोगों की सरकार है, तुम्हारी पर्सनल सरकार नहीं है। अगर ये चाहेंगे ना, तो जिस दिन चाहेंगे उसी दिन आपको गिरा देंगे, और वही हुआ। रिजल्ट तो आपके सामने होगा। तो रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का शासन जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, और ऐसा शासन जो लोगों का गवर्नमेंट हो। क्लियर है। तो व्हाट द मीन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक प्यारा सा वर्ड है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमो का मतलब क्या होता है बेटा, पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है बेटा, पीपल होता है। और क्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट। अगर लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा अगर शासन किया जाए, भारत जो भी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे भारत की हो चाहे किसी भी देश की हो, अगर उसका शासन लोगों के द्वारा होता है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, आ जाओ। अगला वर्ड, अगला वर्ड यहां पर क्या लिखा बेटा, ऑटोस। ऑटोस का मतलब क्या होता है, सेल्फ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और बोटेन का मतलब होता है प्लांट यानी पौधे। अब ये सब रूट वर्ड हैं, ये सब क्या है बेटा, रूट वर्ड हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, रूट वर्ड। अगर मैं इसको रूट वर्ड बोलता हूं, तो रूट वर्ड के बारे में हम इसको सीखेंगे। आते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, आ जाओ। रूट वर्ड फटाफट देखते चलेंगे, रूट वर्ड। अब यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा, ऑटोप्सी। क्या लिखा है, ऑटोप्सी, ठीक है। एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अभी जस्ट देखो यहां पे ऑटो का मतलब क्या था, सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या था बेटा, सेल्फ। आ जाओ देखते हैं, रूट वर्ड में ही बात करेंगे, ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी मतलब होता है क्या है, ऑटोप्सी लिखा है, ठीक है। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आप देख रहे हो यहाँ पे, जब किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम अलग चीजें होती हैं, ऑटोप्सी एक अलग चीजें होती है। जानते हो कब होता है ऑटोप्सी, जैसे अगर किसी व्यक्ति की क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गया, डेथ हो गया है, और अगर उसकी डेथ हुई, अब वो क्या खा के मरा, जैसे मान लीजिए सस्पेंस रहा हो उसकी डेथ का, मुझे नहीं पता कि हाँ वो कैसे मरा। मान लीजिए उसने फांसी लगा लिया, या उसने कोई ड्रग्स ले लिया हो, या उसने कोई दवा खा ली हो, कुछ भी खा लिया हो, कैसे भी करके। तो अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है ना, तो उसका जो पोस्टमार्टम एक अलग है, पोस्टमार्टम में चीजें के बारे में वहां पे भी एग्जामाइन ही किया जाता है, लेकिन ऑटोप्सी भी हम एक वर्ड कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो मरने के बाद जब उसका ऑटोप्सी किया जाता है, तो डेथ बॉडी का जो जांच एग्जामिनेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। और बहुत पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद जो उसका एग्जामिनेशन होता है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो बच्चों क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। आते हैं नेक्स्ट।
अगला वर्ड है बायोप्सी। क्या लिखा बेटा? बायोप्सी। देखो एक प्यारा सा वर्ड है बायोप्सी। बायोप्सी क्या लिखा बेटा? बायोप्सी। बायो का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभी मैं आपको जस्ट बता के आया हूं। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ। क्लियर है? इस बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइफ। लाइफ मतलब आपका जीवन। तो जैसे आपने शायद जानो या नहीं जानते होगे, मैं बताता हूं कैसे क्या होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं, जब किसी को मान लीजिए कैंसर का डिजीज हो गया हो, या किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, थ्रॉट, यहाँ पे थ्रॉट होता है, ये कंठ है आपका, यहाँ पर मान लो थायराइड हो गया, आपको थायराइड हो गया है। तो अगर ऐसा कोई डिजीज होता है ना, तो आपके सेल्स को निकाला जाता है। सेल्स मतलब कोशिका। बेटा बॉडी का एक सबसे मेन पार्ट होता है सेल्स। और सेल्स को जब निकाल करके हम चीजों को ले जाते हैं, तो उसको बायोप्सी कराते हैं। क्या कराते हैं? बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स। मतलब बायोप्सी का अगर मैं हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स। जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, यानी आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनका हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? बायोप्सी करना। क्या करना? बायोप्सी। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि इनके जो बीमारी है, इनका जो पेशेंट है, इसको कौन सा डिजीज है, क्या कैंसर डिजीज है या और कोई डिजीज है, तो हम उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये होता है बायोप्सी करना। ठीक है? अगला वर्ड, अगला वर्ड यहां पर है बायोग्राफी। स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल बायोग्राफी, एक होता है बेटा बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? तो बायोग्राफी होता है स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, जब किसी के जीवन के बारे में लिखा जाए। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा बायो, और बायो का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ। यहां पर एक वर्ड लिखा ग्राफी, ग्राफिक कर दो उसका। क्या कर दो बेटा? ग्राफिक कर दो। तो एक वर्ड लिखा बायो, और इस बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइफ। क्या होता है बेटा? लाइफ। तो अगर मैं क्या बात करूं बायोग्राफी, तो बायोग्राफी के बारे में बहुत कुछ, जब किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख दे। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं आपका टीचर हूं, और अगर मेरे जीवन के बारे में आप जैसे स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपका इंटरेस्ट बने कि लाइए कुछ सर के बारे में कुछ लिख देता हूं। अब मैंने अपनी जीवनी खुद नहीं लिखी है, मैंने अपनी जीवन काल की जो सारी चीजें, मैंने आपके बीच में कैसे रहा हूं, क्या पढ़ाया हूं, कैसे क्या किया हूं, ये मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन आपने म्यूजिक को क्या किया? आपने मेरे को देखा और समझा, और आप हर चीज के बारे में मेरे से जाने। तो अगर इस तरीके से आप एक स्टोरी लिख देते हैं ना, अब मुझे नहीं पता कि आपने मेरे बारे में क्या लिखा, तो मैंने तो आपको बताया नहीं है, आप खुद रियलाइज किए हैं, आप उस चीज को आप खुद देखे हैं, आपने उसको देखा समझा। तो आपने अगर मेरी कहानी खुद लिख दी, तो क्या होता है? बायोग्राफी होता है। मैंने खुद नहीं लिखा। अगर किसी अदर पर्सन ने मेरी कहानी को लिख दिया है, अब ये रिटर्न तो लिखा जाता है बच्चों, ये रिटर्न तो होगा। बायोग्राफी जो होता है ये रिटर्न होगा, यानी ये लिखा जाएगा रिटर्न स्टोरी बाय समवन। रिटर्न स्टोरी, यहां पर जो बातें होती हैं बच्चों, ये रिटर्न तो होगा, मतलब लिखा जाएगा रिटर्न स्टोरी बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा। बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा अगर लिखा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोग्राफी जो होता है वो खुद लिखा जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। देखो मैं लिख देता हूं, प्यारा सा वर्ड है ऑटो। क्या लिखा बेटा? ऑटो। और फिर क्या लिखा बेटा? ग्राफी। बहुत पूछता है ये ऑटोग्राफी, बहुत ही पूछता है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहां पर एक वर्ड पता चला गया बेटा ऑटो, और ऑटो का मतलब ही क्या होता है बेटा? सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। इसका ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। क्या होता है बच्चे? सेल्फ। यानी जब भी कभी आपको ऑटो पता चल जाए, ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटो। ठीक है? और ऑटो का मतलब ही क्या होता है बेटा? सेल्फ। क्या होता है बच्चे? सेल्फ। क्लियर है? ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। मतलब आपने अपनी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपने अभी तक की हैं, जो भी चीजें आपने अभी तक किया है, उसको आप खुद लिख रहे हो। तो जब आप चीजों को खुद लिखते हो, उसकी कहानी आप खुद बनाते हो कि जिंदगी में मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या मैंने अचीव किया, मेरा बचपन कैसा था, मेरा जवानी कैसा था, यंग टाइम में कैसा था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था क्या किया करता था, कैसे करता था, ये सारी चीजें मैंने क्या लिखी, मैंने क्या अचीव किया, मैं क्या करने वाला हूं फ्यूचर में। ये सब चीजें कौन लिखता है? स्टोरी ऑफ वंस ओन। अपना खुद का स्टोरी जब आप खुद क्रिएट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब अगला लिखा ऑटोनॉमी। क्या लिखा बेटा? ऑटोनॉमी, और इसका मतलब होता है सेल्फ रूल। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ रूल।
तो यहां पर एक वर्ड लिखा बेटा ऑटो, क्या लिखा बेटा ऑटो। यहां पर अभी जस्ट मैं आपको बताते आया हूं कि ऑटो का मतलब ही क्या होता है सेल्फ। अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो कि उस ऑटो का मतलब ही क्या होता है बेटा सेल्फ। मतलब अगर मैं ऑटो की बात करूं तो इसका मतलब ही होता है बेटा सेल्फ। क्या होता है बेटा सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता स्वयं। आप स्वयं, यानी जब आप स्वयं रेगुलेट करें, आप किसी चीज को स्वयं रेगुलेट करें, आपने किसी रूल को बनाया और खुद उस रूल को फॉलो करते हैं और खुद उस रूल को आप उसमें क्या करते हैं लागू करा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो ये प्यारा सा वर्ड है ऑटोनॉमी। देखिए यहां पर ये व्यक्ति देखो यहां पर बैठा हुआ क्लियर है, और इसने अपने हाथों में इसको फंसा रखा है, और स्वशासन सेल्फ रूल है। मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा, तुम मेरे ही इशारों से नाचोगे। मैं चाहूं तो इस नियम को काट भी सकता हूं, इधर भी काट सकता हूं, मैं जैसा चाहूं मैं इसको बना भी सकता हूं, मैं इसको काट भी सकता हूं। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो। अगला क्या लिखा बेटा ऑप्टो। ऑप्टो मतलब होता है विजन। यहां पर एक प्यारा सा वर्ड लिखा है जिसको बोलते हैं ऑप्टो। ऑप्टो का मतलब ही होता है बेटा विजन। विजन का मतलब होता है दृष्टि। विजन का मतलब क्या होता है बेटा दृष्टि, यानी आप किसी चीज को किस नजर से देख रहे हैं, यानी आपकी नजर, यानी वो क्या होता है बेटा दृष्टि। क्या होता है बेटा दृष्टि। ऑक्यूल, ऑक्यूल का मतलब यहां पर क्या होता है बेटा ऑक्यूल। ऑक्यूल का मतलब होता है आई यानी आंख। अब इससे ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है बेटा आंख, और ये क्या है बच्चे रूट वर्ड है। ये क्या है बच्चा रूट वर्ड है, इसी को क्या बोलते हैं रूट वर्ड। और यही रूट वर्ड तो मैं आपको सिखा रहा हूं, यही रूट वर्ड तो मैं आपको सिखा रहा हूं, और यही रूट वर्ड तो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हैं। अब इसका हम यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, अभी बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ फटाफट देखते हैं इसमें। ऑप ऑप क्या लिखा है ऑप्टोमेट्रिस्ट हु मेजर्स आई विजन। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्यारा सा वर्ड है जिसमें क्या लिखा बेटा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मैंने इमेज दिया था, लगाया ही नहीं लगाया है, देखता हूं नहीं लगाया शायद। अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट का नहीं दिया था, ऑप्टोक्लिस्ट का दिया था शायद। बायनोकुलर्स है अभी, हाँ इतना ही है, एक सेकंड। हाँ ये दिया तो है, ठीक है आ तो आ जाओ फटाफट देखते हैं इसको। और ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में हमें सीखना है, ठीक है आ जाओ। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट हु मेजर्स आई विजन, बेटा डायोप्टर होता है, आप लोग जानते होंगे डायोप्टर, आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में एक लेसन चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं लाइट। एक चैप्टर होता था फिजिक्स का, एक चैप्टर था लाइट, और लाइट में एक चीज यूज किया जाता है डायोप्टर। एक वर्ड था डायोप्टर, ठीक है डी से इंडिकेट करते थे इसको डायोप्टर। तो एक वर्ड होता था लाइट के चैप्टर में जिसको बोलते हैं डायोप्टर। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो मतलब क्या होता है अभी जस्ट आपको पता चल गया होगा ऑप्टो। ऑप्टो का मतलब ही क्या होता है बेटा विजन। ऑप्टो मतलब क्या होता है बेटा विजन, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट हु मेजर्स आई विजन, जो बेटा आंख के विजन को क्या करता हो नापता हो, उसी को बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट आ जाओ अगला देखते हैं। अगला यहां पर क्या लिखा ऑक्यूलर। ऑक्यूलर मतलब तो रेफर्स टू आई। ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑक्यूलर क्या लिखा ऑक्यूल, और ऑक्यूल का मतलब ही होता बेटा क्या आई। ये रूट वर्ड है ऑक्यूल। ऑक्यूल अगर आपको कहीं दिख जाएगा ना तो आप समझ जाना कि भाई साहब ये तो मेरी आंखों से रिलेटेड है, आंखों से संबंध है। अगर आंखों से रिलेटेड है तो उसी को क्या बोलते हैं ऑक्यूल, और ऑक्यूल का मतलब ये होता है बेटा आई, ठीक है रेफर्स टू आई, जो आई को इंडिकेट करता हो। नेक्स्ट मोनोक्यूल, क्या लिखा बेटा मोनोक्यूल। मोनोक्यूल का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब ही होता है बेटा वन। अगर आपको कहीं भी मोनो दिख जाए तो इसका मतलब होता है वन। क्या होता है बेटा वन। और अगर किसी वर्ड में आपका क्या दिख जाए पॉली, और पॉली का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीपल। क्या होता है बेटा मल्टीपल। पॉली का मतलब ही क्या होता है बेटा मल्टीपल होता है, क्लियर है। अगर आपको मोनो दिख जाए तो वन, और पॉली का मतलब मल्टीपल। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल ऑक्यूल, देखो यहां पर क्या लिखा, देखो इधर जस्ट देखो, अरे भाई साहब सीखना है देख जरा जरा। यहां पर क्या लिखा मोनो, क्या लिखा है मोनो। दूसरा वर्ड क्या लिखा बेटा ऑक्यूल, क्या लिखा है ऑक्यूल, इससे बना ये। अब मोनोक्यूल दोनों मिला दो तो क्या बन गया है मोनोक्यूल। क्या बन गया है मोनोक्यूल। क्या बन गया बेटा मोनोक्यूल, यही तो लिखा है बोलो, यही तो लिखा ना। मोनोकल, मोनोकल लिखा है, क्या लिखा है मोनोकल। ये क्या लिखा है मोनोकल, यही तो बना है, ठीक है मोनोकल, यही तो लिखा है। अब ये बना किससे है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों मोनो। मोनो का मतलब ही क्या होता है अभी जस्ट आपको बताया हूं कि मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है बेटा वन, ठीक है। इस ऑक्यूल का मतलब क्या होता है बेटा आई, जो एक आई से रिलेटेड हो, लेंस फॉर वन आई। जानते हो कभी कभी क्या होता है जब आप आंखों का जांच कराने जाते हैं ना,
तो दोनों आंखें आपकी खराब नहीं होती हैं, किसी एक आंख में फॉल्ट होता है, तो जब एक आंख की बातें करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोनोकल। क्या बोलते हैं, मोनोकल। नेक्स्ट, अगला बाइनोकुलर्स। बाई, अब बेटा एक वर्ड है बाई, देखो यहां पर क्या लिखा, बाय। इस बाई का मतलब क्या होता है, टू। मोनो का मतलब क्या होता है, जस्ट बता के आया हूं, इसका मतलब होता है वन। अगर आपने क्या लिख दिया बेटा पॉली, तो पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, टू। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, टू। क्लियर है? तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन। बाई का मतलब होता है टू। पॉली का मतलब होता है टू। टू नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल। क्या होता है बच्चे, मल्टीपल। पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। क्लियर है? तो यहां पर बात किसकी हो रही है, बाइनोकुलर्स। किसकी बात हो रही है बेटा, बाइनोकुलर्स। और बाइनोकुलर्स मतलब जानते हो क्या होता है, दूरबीन। शायद आप जानते होंगे, जब आप दूरबीन का यूज करते हैं ना, तो दूरबीन में दो दो लेंस लगे होते हैं ऐसे, तो दोनों लेंस से जब आप देखते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोकुलर्स। और बाइनोकुलर्स ऑलवेज कैसा नाउन वर्ड होता है, इसमें हमेशा ये प्लुराइज में लिखे जाते हैं। ये ऑलवेज कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसका एस आप हटा के इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे। तो बाइनोकुलर्स होता है लेंस फॉर टू आईज, दो आंखों से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या होता है, लेंस ऑफ टू आईज। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा, ऑप्टिशियन। क्या लिखा बेटा, ऑप्टिशियन। अब ऑप्टिशियन, सीएन अभी आपको पता था, सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट। सीएन, सीएन का मतलब होता है बेटा एक्सपर्ट। सीएन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपर्ट। सीएन आपको पता है, सीएन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जब भी कभी आपको क्या लिखा हो सीएन, और सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट। सीएन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपर्ट। क्लियर है? और एक वर्ड यहां पर और भी लिखा है जिसको बोलते हैं ऑप्ट। क्या लिखा बेटा, ऑप्ट। ऑप्ट, और ऑप्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, आंख। ठीक है, लेंस। ऑप्ट का मतलब क्या होता है, लेंस। ऑप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लेंस। इसका मतलब क्या होता है, लेंस। ठीक है, ऑप्ट, इसका मतलब क्या होता है, लेंस। ठीक है, ऑप्ट का मतलब होता है बेटा लेंस, ये क्या होता है, लेंस। ठीक है, यहां पर क्या लिखा, एक्सपर्ट। ठीक है, ये क्या है, एक्सपर्ट है, ये क्या है बेटा, एक्सपर्ट। ठीक है, तो सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ऑप्ट का मतलब होता है लेंस। जो लेंस का क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन। और बहुत पूछा जाता है जो लेंस का एक्सपर्ट हो, नंबर ऑफ द टाइम एसएससी पूछता है। तो यहां पर ये प्यारा सा वर्ड बेटा लेकर आए हो, कौन सा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन में एक वर्ड आपका लिखा है जिसको बोलते हैं ऑप्ट, और ऑप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, लेंस। और सीएन का मतलब जानते हो क्या होता है, सीएन का मतलब होता है बेटा एक्सपर्ट होना। और जो कोई किसी चीज का एक्सपर्ट होता है उसी को बोलते हैं सीएन। ऑप्टिशियन मतलब होता है जो लेंस का एक्सपर्ट हो, जो लेंस के बारे में जानता हो कि भाई साहब इनको कौन सा पावर का लेंस चाहिए, इनके शीशे, इनके जो चश्मे हैं उनमें कौन सा लेंस लगना है, वो जो अध्ययन करता है, जिसके बारे में जानता होगा, वही जो होता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिशियन। नंबर ऑफ द टाइम एसएससी के पेपर में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश वोकैबुलरी, आप इसको याद रखेंगे, समझेंगे। तो ये था रूट वर्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए, आपने इसको सीखा होगा, इसको जाना होगा। और भी कुछ चीजें रूट वर्ड से रिलेटेड लेकर आऊंगा, अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना बच्चों, जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।